हाय एवरीवन। आज टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर कोई बैंक अकाउंट अगर ओपन करना है तो आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या आप किसी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आ रहे हैं, बेटर ये कि आप अकाउंट जो ओपन करना है आपने वो आप है ना आफ्टर लैंडिंग के बाद ही यहाँ ओपन करें अकाउंट। लेकिन उसके लिए कोई प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। सबसे पहले मेन तो नॉर्मल आपको पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट आपको चाहिए, साथ के अंदर वीज़ा की आपको एक प्रूफ चाहिए किसी भी बैंक के अंदर आपको करवाने के लिए। सबसे पहले जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, प्रूफ ऑफ एड्रेस आप यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं। लेकिन पर्पस प्रूफ ऑफ एड्रेस का सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो भी आपकी डेबिट कार्ड होगा या जो भी चीज़ होगी वो वहाँ डिलीवर करते हैं, तो उस चीज़ की एक कंफर्मेशन के लिए चाहिए होता है। अगर किसी जगह पर टेम्परेरी अगर आप रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एयरबीएनबी में किसी जगह पे रह रहे हैं, तो बेटर नहीं है कि आप वो एड्रेस डालें, क्योंकि वो चीज़ वहाँ डिलीवर हो जाएगा अगर आप यूनिवर्सिटी से भी प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये कंपनी से प्रूफ ऑफ एड्रेस ले लेते हैं। तो थोड़ा वेट करके आप किसी जगह पे परमानेंट ऐसा एड्रेस ले लें जो जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट आए, तो आप इजीली वहाँ से अवेल कर सकें। आपको एक डॉक्यूमेंट मिल गया, फर्स्ट आपको पासपोर्ट की कॉपी मिल गई, आपके पास वीज़ा आ गया, सही है, साथ के अंदर आपके पास एक भी प्रूफ ऑफ एड्रेस आपके पास आ गया, पासपोर्ट भी आपके पास रेडीली अवेलेबल है। कोई भी चूज़ आपको जो बैंक आपके हिसाब से आपको लगता है आप कोई भी चूज़ कर लें, एएसबी बैंक ले लें, एएनसीजेड बैंक ले लें, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट के ऊपर आप वेबसाइट पे जाएँ। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, वॉक इन इंटरव्यू पे आपको कोई भी बैंक आपको एंटरटेन नहीं करेगा, कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं देगा, क्योंकि ये बड़ा आपको यहाँ प्रोसीजर से चलते हैं। सो बेटर ये कि यू नीड टू जस्ट टेक एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट करने के लिए ईजी तरीका, उनकी वेबसाइट पे आपको फर्स्ट रिक्वेस्ट करना पड़ेगी कि भाई इन्फॉर्मेशन डाल दें, आपका पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन डाल दी, अपने यूज़र नेम अकाउंट क्रिएट किया। तो अब डिपेंड करता है कि अब आपका पासपोर्ट की आइडेंटिटी करने के लिए आपका रीडेबल है या चिप रीडेबल पासवर्ड है। चांसेस ये होते हैं कि वो लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस ये कन्फर्मेशन के लिए आपको बुलाते हैं। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी फिलअप कर दी, सब कुछ कर दी, इन्फॉर्मेशन करने के बाद यूज़र ने बना लिया, तो उसके बाद ये कन्फर्मेशन आइडेंटिटी के लिए आप आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बोलेगा। अब अपॉइंटमेंट बुक करने के लेट से आपको एएसबी के लिए, तो आपके पास डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपने ऑकलैंड के अंदर यहाँ पे सीबीडी में देखना चाहते हैं या ये पॉन्सिबल में देखना चाहते हैं, किसी पे देखना चाहते हैं, आपको फिर वहाँ पर लोकेशन फाइंड करना पड़ेगी, आपको इजीली इतनी जल्दी नहीं मिलता। तो ऑलमोस्ट तकरीबन टाइम लगता है इसका अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 10 या 15 डेज़ के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। बस इजी तरीका, आपको जैसी अपॉइंटमेंट मिलती है अपना पासपोर्ट लेके, अपना वीज़ा लेके किसी भी ब्रांच के अंदर ऑन टाइम पे आप बस के थ्रू आप चले जाएँ, तो वहाँ पर तकरीबन 15 या 20-25 मिनट के अंदर वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन स्कैनिंग करके ईजिली फिल कर देता है, जो कि ईजिली अवेलेबल है। और आउट ऑफ कंट्री से अगर फिल करते हैं तो उसके लिए आपको इतने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं विच इज़ नॉट ईजियर टू मीन गेट विद स्टैम्प एंड कन्फर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंग्लिश प्रूफ एंड दैट वॉट एवर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो बेटर आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ लैंड होने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट आए तो ईजी कर लें। तो ये ईजी तरीका है, तो ये मुझे लगा कि आपसे मैं शेयर कर लूँ। थैंक यू।